हेलो एवरीवन, दिस इज सुवर्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल डेस्टिनेशन। सो इस चैनल पर मैं अलग अलग हेल्थ रिलेटेड डिसीज कंडीशन एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ट्यूबरक्लोसिस क्या है, देन इसके टाइप्स कितने हैं, देन इसके कोजेस क्या है, कोजेस यानी कि कारण क्या है, देन इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, देन सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। टीबी ये एक इन्फेक्शियस डिसीज कंडीशन है और इजीली स्प्रेड हो जाता है। ये एक एयरबोर्न डिसीज भी है और यूजुअली मोस्ट ऑफ द हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, नॉट नेसेसरी कि हमारे लंग्स को ही इफेक्ट करता है। अगर ट्यूबरक्लोसिस के जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में स्प्रेड होने के बाद हमारे बॉडी में कौन से भी पार्ट को ये ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से। और ये बैक्टीरिया का नाम है mycobacterium बैक्टीरिया। इस वजह से हम लोगों को ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। अगर हम लोग इन्फेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट में जाएंगे, वो पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री है, वो कफ करेगा, कफ यानी कि खांसी करेगा, स्नीजिंग करेगा या किसी के साथ बात करेगा, तो ड्रॉपलेट के वजह से बैक्टीरिया एयर में स्प्रेड हो जाते हैं और हम लोग वो बैक्टीरिया इनहेल करते हैं और इनहेल के वजह से बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंटर करते हैं। ऑफकोर्सली हमारे शरीर में ये बैक्टीरिया एंटर करेंगे तो हमारे जो भी बॉडी पार्ट यानी कि हमारे शरीर में जो भी ऑर्गन्स है, तो ये ऑर्गन्स को टीबी हो सकता है। ट्यूबरक्लोसिस ये किसी को भी हो जाता है, ये कॉमन डिसीज कंडीशन है। बट अगर आप लोग अर्ली ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के टाइप्स, इसमें फर्स्ट है लैटेंट ट्यूबरक्लोसिस। लैटेंट ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, ऑलरेडी हमारे शरीर में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं बट कुछ एक्टिव नहीं रहते हैं। क्यों नहीं एक्टिव रहते हैं? क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो ये ट्यूबरक्लोसिस के जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया को अच्छे से स्प्रेड होने के लिए नहीं देती है और इस वजह से ये कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हमारे शरीर में। और अगर आप लोगों को लैटेंट ट्यूबरक्लोसिस रहेगा तो अभी कुछ सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। सिम्टम्स यानी कि कुछ भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। बट अगर आप लोगों की इम्यूनिटी लो होती है, कुछ भी आप लोगों को इन्फेक्शन रहेगा, ये ट्यूबरक्लोसिस के जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं और बाद में हम लोगों को एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। अगर आप लोगों को लैटेंट ट्यूबरक्लोसिस रहेगा, आप लोग हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर चेस्ट एक्सरे एडवाइस करते, तो चेस्ट एक्सरे में भी क्लियर नहीं दिखता है कि आप लोगों को ट्यूबरक्लोसिस है। सेकेंड है एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस में क्या है, हमारे शरीर में जो ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया स्प्रेड हो जाते हैं और स्प्रेड के वजह से हम लोग बीमार हो जाते हैं। और अगर हम लोग को एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस रहेगा तो हम लोग किसी को भी स्प्रेड कर सकते। अगर मुझे ट्यूबरक्लोसिस है तो मेरे कांटेक्ट में जो भी लोग आएंगे उन लोगों को ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। बट जिस पर्सन की इम्यूनिटी बहुत ही लो रहेगी, वो पेशेंट को ज्यादा चांसेस रहता है ये ट्यूबरक्लोसिस होने का। 90% अडल्ट्स को ये एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस दिखाई दिया है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ट्यूबरक्लोसिस के कोजेस क्या है। कोजेस यानी कि कारण क्या है। फर्स्ट तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से हम लोग को ट्यूबरक्लोसिस होता है। ये कौन सा बैक्टीरिया है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये एक बैक्टीरिया है और ये इजीली एयर में स्प्रेड हो जाता है, इस वजह से हम लोगों को ट्यूबरक्लोसिस होता है। अगर आपके सर्कल में किसी को भी ये ट्यूबरक्लोसिस रहेगा, लाइक फ्रेंड रहेगा या फैमिली में किसी को भी ट्यूबरक्लोसिस रहेगा, वो कफ करेगा, हमारे साथ बात करेगा, तो हम लोगों को भी ये ट्यूबरक्लोसिस होता है। तो ये थी ट्यूबरक्लोसिस के कोजेस यानी कि कारण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स में फर्स्ट है, अगर आपके फ्रेंड सर्कल को किसी को भी ट्यूबरक्लोसिस रहेगा, आपके फैमिली में किसी को भी ट्यूबरक्लोसिस रहेगा, देन आप लोग क्राउडेड प्लेस में जाते हैं और वो क्राउडेड प्लेस पर कोई भी ऐसा इंसान रहेगा उसको ट्यूबरक्लोसिस है, तो इजीली एयर में स्प्रेड होता है, हम लोगों को भी ट्यूबरक्लोसिस का इजीली इन्फेक्शन हो जाता है। देन सेकंड है ट्रैवल्स के वजह से भी हम लोगों को ट्यूबरक्लोसिस होने का ज्यादा चांसेस रहता है। ट्रैवल्स के वजह से यानी कि हम लोग ऐसे एरिया में ट्रैवल्स करते हैं, उस एरिया में बहुत सारे केसेस ट्यूबरक्लोसिस के हैं, तो हम लोगों को भी इजीली ये ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। यानी अगर आप लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं और हॉस्पिटल में ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट बहुत सारे हैं और विदाउट मास्क हम लोग वो ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट के कांटेक्ट में जाएंगे, तो हम लोगों को ये ट्यूबरक्लोसिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, जो स्मोकर है, तो
तो ये स्मोकर को भी ज़्यादा चांसेस रहता है ये ट्यूबरक्लोसिस होने का। अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम हेल्दी रहेगी तो ट्यूबरक्लोसिस के जो भी बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया के साथ फाइट कर सकती है। बट अगर आप लोगों की इम्यूनिटी बहुत ही लो रहेगी, इम्यूनिटी है ये इम्यूनिटी अच्छे से फाइट नहीं कर पाती है और इस वजह से हम लोगों को ये ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी हो जाता है। लाइक आप लोगों को डायबिटिक रहेगा तो डायबिटिक के वजह से भी हम लोगों को ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। क्यों डायबिटिक के वजह से ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है? क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है ये बहुत कम रहती है और आप लोग ऐसे प्लेस में जाते हैं या ऐसे पर्सन के पास जाते हैं उसको ट्यूबरक्लोसिस है तो ज़्यादा चांसेस रहता है ये ट्यूबरक्लोसिस होने का। अगर आप लोगों को सीवियर किडनी डिसीज रहेगी, आपकी किडनी फेल रहेगी तो भी ज़्यादा चांसेस रहता है ये ट्यूबरक्लोसिस होने का। क्यों ज़्यादा चांसेस रहता है ट्यूबरक्लोसिस होने का? क्योंकि लो इम्यूनिटी के वजह से। देन जिस पर्सन को हेड का और नेक का कैंसर है तो वो पर्सन को भी ज़्यादा चांसेस रहता है ये ट्यूबरक्लोसिस होने का। अगर आप लोगों को कैंसर है और आप लोग कैंसर की ट्रीटमेंट लेते हैं यानी कि कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट लेते हैं तो भी ज़्यादा चांसेस रहता है ये ट्यूबरक्लोसिस होने का। देन है पुअर न्यूट्रिशन। पुअर न्यूट्रिशन के वजह से भी हम लोगों को ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। पुअर न्यूट्रिशन यानी कि आप लोग जो आहार लेते हैं उसमें जितना चाहिए उतना हम लोगों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है तो इस वजह से हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है ये इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाती है। देन हमारा वेट भी लॉस हो जाता है। लॉस यानी कि हमारा वेट कम हो जाता है। देन है मेडिकेशन फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो ये थे ट्यूबरक्लोसिस के रिस्क फैक्टर्स। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है। फर्स्ट तो हम लोग लैटेंट ट्यूबरक्लोसिस में देखेंगे। लैटेंट ट्यूबरक्लोसिस में कुछ भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। अगर आप लोगों को लैटेंट ट्यूबरक्लोसिस है तो जब भी आप लोग स्किन टेस्ट करते हैं, ये लैब में टेस्ट होती है, इसमें डॉक्टर फाइंड आउट करते हैं कि आप लोगों को ट्यूबरक्लोसिस है करके। ओके, देन सेकेंड है एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस के हम लोग सिम्टम्स देखेंगे। सिम्टम्स यानी कि लक्षण देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट है हम लोग को कंटिन्यू खांसी रहती है, 3 वीक या 1 मंथ तक कंटिन्यू खांसी रहती है। ओके, और जब भी हम लोग खांसी करते हैं तो किसी किसी को स्पूटम बाहर आता है और ये स्पूटम में ब्लड भी प्रेजेंट रहता है। देन चेस्ट पेन भी होता है, फीवर भी आता है। फीवर यानी कि बुखार भी आता है। देन ठंड लगती है और नाइट टाइम हम लोग को स्वेटिंग आती है। स्वेटिंग यानी कि बहुत पसीना आता है, बहुत टायर्ड रहते हैं, कुछ भी काम करने का मन नहीं लगता है, पूरा टाइम आप लोग बहुत टायर्डनेस फील करते हैं। देन आप लोगों का जो वेट है ये वेट लॉस हो जाता है। लॉस यानी कि कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि अगर जिस पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस रहेगा पर्सन को भूख नहीं लगती है। अगर आप लोग खाना ही नहीं खाएंगे तो ऑफकोर्सली आपका जो वेट है ये वेट लॉस हो जाएगा यानी कि कम हो जाएगा। तो ये थे ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स। सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अगर आपको इसमें से कौन सा भी लक्षण दिखाई देता है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। अगर आप लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तो आपके जो जॉइंट है ये जॉइंट डैमेज हो सकते हैं। देन आप लोग का जो लंग्स है, लंग्स यानी कि फेफड़ा है, तो ये भी डैमेज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन, देन हमारे जो बोन है, देन लिम्फ नोड है, तो ये लिम्फ नोड को भी इन्फेक्शन हो जाता है। ट्यूबरक्लोसिस के वजह से हमारे लीवर और किडनी को भी प्रॉब्लम होता है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। फर्स्ट तो पूरी हिस्ट्री पूछते हैं, आप लोग को कितना दिन से खांसी है, फीवर है, ये अच्छे से हिस्ट्री लेते हैं। देन फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करते हैं, आपका जो भी वाइटल साइंस है ये अच्छे से चेक करते हैं। देन अगर आप लोगों को बहुत खांसी है और खांसी के साथ साथ स्पूटम आते हैं तो स्पूटम टेस्ट भी एडवाइस करते हैं। चेस्ट एक्सरे भी एडवाइस करते हैं। चेस्ट एक्सरे क्यों एडवाइस करते हैं? क्योंकि हमारे चेस्ट कैविटी में कितना इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है ये चेक करने के लिए डॉक्टर आप लोगों को चेस्ट एक्सरे भी एडवाइस करते हैं। देन मॉन्टेज ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट ये कैसे करते हैं? तो लैब टेक्नीशियन एक सीरिंज लेते हैं, आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, और ये सीरिंज में थोड़ा फ्लूइड लेते हैं और हमारे आर्म के नीचे ये जो एरिया है यहाँ पर इंजेक्ट करते हैं और जिस एरिया पर इंजेक्ट किया है वहाँ मार्किंग करते हैं और 2 to 3 डेज तक ऑब्जर्वेशन करते हैं। अगर आप लोगों को उस एरिया पर कुछ स्वेलिंग रहेगी या रेडनेस रहेगी तो आप लोगों को ट्यूबरक्लोसिस है, यानी कि आपका जो रिपोर्ट है ये पॉजिटिव है। देन ब्लड टेस्ट भी करते हैं और ब्लड कल्चर भी करते हैं। देन सिटी स्कैन भी करते हैं। सिटी स्कैन क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो ट्यूबरक्लोसिस है ये ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया हमारे पूरे शरीर को स्प्रेड भी हो जाते हैं।
तो कौन से पार्ट पर ज़्यादा इन्फेक्शन है ये अच्छे से चेक करने के लिए डॉक्टर सीटी स्कैन भी एडवाइस करते। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वो पर्सन को डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते। अभी लास्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते। अगर आप लोगों को लैटेंट ट्यूबरक्लोसिस रहेगा तो डॉक्टर ये बैक्टीरिया किल करने के लिए सब मेडिसिन एडवाइस करते हैं और ये मेडिसिन 9 मंथ तक कंटिन्यू लेने के लिए बोलते हैं। क्यों 9 मंथ तक कंटिन्यू लेने के लिए बोलते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया एक्टिव फेज में नहीं होना चाहिए। इस वजह से डॉक्टर जो भी रिफामाइसिन है ये स्टार्ट करते हैं 9 मंथ तक। अगर आप लोगों को एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस रहेगा तो डॉक्टर 6 to 12 मंथ तक ये ट्यूबरक्लोसिस के मेडिसिन है ये कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं, जो भी रिफामाइसिन है। अगर आप लोगों को ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस रहेगा तो डॉक्टर सम डिफरेंट टाइप के मेडिसिन एडवाइस करते हैं। ड्रग रेजिस्टेंट यानी कि हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया को जो हम लोग टैबलेट लेते हैं वो किल नहीं कर पाते हैं, फाइट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से डॉक्टर डिफरेंट टाइप के मेडिसिन एडवाइस करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। अगर आपकी जानकारी अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।